क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसा भी कुछ छुपा हो सकता है जो सदियों से इंसानों की नजरों से दूर रहा हो? भारत एक ऐसा देश जहां हर किले की दीवार कुछ कहती है, हर मंदिर की नींव में कोई रहस्य सोया हुआ है और हर जंगल के सन्नाटे में किसी भूले हुए खजाने की सांसें गूंजती हैं। कहा जाता है कि इन खजानों की रक्षा सिर्फ पत्थर और लोहे ने नहीं की, बल्कि श्राप, रहस्यमय शक्तियों और अनदेखे पहरेदारों ने की है। कई लोग इन खजानों की तलाश में निकले, कुछ लौट आए खाली हाथ और कुछ आज भी इतिहास के पन्नों में खोए हुए हैं। तो सवाल ये है, क्या ये खजाने सच में मौजूद हैं या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं जो डर और लालच के बीच जन्म लेती हैं? आज रहस्य मुद्रा में हम आपको ले चलेंगे भारत के 10 ऐसे रहस्यमयी खजानों की यात्रा पर, जिनके बारे में जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है असली रहस्य आखिर में छुपा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल की शांत धरती पर स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के सबसे रहस्यमयी खजानों का रहस्य है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव त्रावणकोर के प्राचीन राजाओं ने रखी थी और पीढ़ियों तक उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति भगवान के चरणों में अर्पित की। सोना, हीरे, बहुमूल्य रत्न, प्राचीन सिक्के और दुर्लभ आभूषण मंदिर की गुप्त तिजोरियों में छुपाए गए। जब वर्षों बाद इन तहखानों को खोला गया तो दुनिया स्तब्ध रह गई। अनुमान लगाया गया कि यह खजाना हजारों वर्षों पुराना है, जिसकी कीमत अकल्पनीय है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी एक बंद तहखाने से जुड़ा है। उस द्वार पर कोई ताला नहीं, बल्कि रहस्यमय प्रतीक बने हैं। स्थानीय मान्यता है कि उस द्वार को खोलना विनाश को आमंत्रण देना है। कहा जाता है कि उसकी रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और गलत तरीके से उसे खोलने वाला भयानक परिणाम भुगतता है। आज भी वह द्वार बंद है। न सरकार ने उसे खोला, न किसी ने साहस किया। सवाल ये है, उस बंद तहखाने में आखिर क्या छुपा है? अकल्पनीय धन या फिर कोई ऐसा रहस्य जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? बिहार के राजगीर क्षेत्र में स्थित सोन भंडार की गुफाएं आज भी इतिहास का सबसे अनसुलझा रहस्य मानी जाती हैं। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने अपने अपार धन को इन गुफाओं के भीतर छुपाया था। सोना, चांदी, रत्न और युद्ध में प्राप्त संपत्ति इन पहाड़ियों के सीने में बंद कर दी गई। गुफाओं के भीतर एक दीवार है जिस पर शंख के आकार जैसी आकृतियां बनी हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण दीवार नहीं, बल्कि एक रहस्यमय द्वार है। कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए किसी विशेष ध्वनि या मंत्र की आवश्यकता है। ब्रिटिश काल में भी इस दीवार को तोड़ने का प्रयास किया गया। तोप तक चलाई गई, लेकिन दीवार पर सिर्फ निशान बने, वह टूटी नहीं। इसके बाद यह विश्वास और गहरा हो गया कि यह खजाना सामान्य इंसानों के लिए नहीं है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह द्वार कैसे खुलेगा। कुछ कहते हैं कि गलत तरीके से छेड़छाड़ करने पर भयानक दुर्घटना हो सकती है। सवाल आज भी वही है, क्या सोन भंडार की गुफाओं में राजाओं का अपार खजाना आज भी सुरक्षित सोया हुआ है, या फिर वह रहस्य हमेशा के लिए पत्थरों में कैद रहेगा? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित जयगढ़ किला सिर्फ अपनी विशाल तोपों के लिए नहीं, बल्कि एक अनदेखे खजाने के रहस्य के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मुगल शासक और आमेर के राजाओं ने अपने युद्धों में प्राप्त अपार धन को जयगढ़ किले के नीचे बने गुप्त सुरंगों में छुपाया था। इन सुरंगों को इस तरह बनाया गया था कि बाहर से उनका कोई संकेत न मिले। स्थानीय कथाओं के अनुसार ये सुरंगें जयगढ़ से आमेर किले तक जाती थीं और संकट के समय राजाओं के खजाने को सुरक्षित ले जाने के काम आती थीं। सोना, चांदी, हीरे और दुर्लभ हथियार इन्हीं रास्तों में छुपाए गए। जब 20वीं शताब्दी में सरकारी जांच के लिए किले में खुदाई कराई गई तो कई बंद कमरे और रहस्यमय रास्ते सामने आए। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी खजाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई मजदूरों ने अजीब घटनाओं का दावा किया। कहा गया कि कुछ सुरंगों में जाने के बाद लोग डर के कारण लौट ही नहीं पाए। आज भी जयगढ़ किले के कई हिस्से आम लोगों के लिए बंद हैं। सवाल ये है, क्या वह खजाना अब भी अंधेरी सुरंगों में राजाओं की विरासत बनकर पड़ा है, या फिर उसे छुपाने का रहस्य इतिहास के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित श्रीशैलम का घना जंगल सिर्फ एक तीर्थ क्षेत्र नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र व्यापार मार्गों के पास था, जहां से गुजरने वाले राजा और व्यापारी अपने धन की रक्षा के लिए जंगलों में खजाना छुपाया करते थे। सोना, चांदी, रत्न और बहुमूल्य मूर्तियां धरती के नीचे दबा दी गईं। स्थानीय कथाओं के अनुसार जब किसी शासक को युद्ध में हार का डर होता तो वह अपना खजाना श्रीशैलम के जंगलों में गुप्त स्थानों पर छुपा देता और उसकी रक्षा के लिए तांत्रिक विधियां
मुहैया की जाती थी। कहा जाता है कि इन खजानों पर आज भी अदृश्य शक्तियों का पहरा दो है। कई बार खजाने की तलाश में लोग जंगल के भीतर गए, लेकिन कुछ रास्ता भटक गए तो कुछ अजीब आवाजों और अचानक बीमार पड़ने की घटनाओं के बाद लौट आए। कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे। वन विभाग के अनुसार जंगल के कुछ हिस्सों में अब भी खुदाई के निशान मिलते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लोग आज भी उस खजाने को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या श्री शैलम के जंगल आज भी असीम धन को अपने भीतर छुपाए हुए हैं, या फिर वह खजाना सिर्फ लालच और डर की एक डरावनी कहानी बन चुका है? ओडिशा के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला के साथ साथ एक गहरे रहस्य के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण ऐसे वैज्ञानिक और रहस्यमय तरीकों से किया गया था जिनका ज्ञान आज भी अधूरा है। स्थानीय कथाओं के अनुसार मंदिर के गर्भभाग के नीचे अपार धन और बहुमूल्य वस्तुएं छुपाकर रखी गई थीं। एक प्रसिद्ध मान्यता यह भी है कि मंदिर के शिखर में एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जिसके कारण आसपास के जहाजों के दिशा संकेत बिगड़ जाते थे। कहा जाता है कि इसी चुंबकीय शक्ति की सहायता से मंदिर के भीतर छुपे खजाने की रक्षा की जाती थी। ब्रिटिश काल में जब इस रहस्य की चर्चा फैली तो उस चुंबकीय पत्थर को हटा दिया गया। इसके बाद मंदिर की संरचना धीरे धीरे कमजोर होने लगी, जिससे यह विश्वास और गहरा हो गया कि मंदिर का संतुलन किसी गुप्त शक्ति पर टिका था। आज भी मंदिर के नीचे खुदाई पर रोक है। किसी को नहीं पता कि उस धरती के नीचे सच में खजाना है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो कभी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। सवाल यही है, क्या कोणार्क मंदिर अब भी अपने सीने में सूर्य देव का रहस्यमयी खजाना संभाल कर बैठा है? ओडिशा की विशाल चिल्का झील आज शांत और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन सदियों पहले यह स्थान समुद्री लुटेरों का गढ़ हुआ करता था। कहा जाता है कि विदेशी जहाजों से लूटे गए सोने के सिक्के, हीरे, मोती और दुर्लभ धातुओं को इन लुटेरों ने चिल्का झील के भीतर गुप्त स्थानों पर डुबो दिया था। उनका मानना था कि पानी के नीचे छुपा खजाना कभी किसी के हाथ नहीं लगेगा। स्थानीय मछुआरों के अनुसार झील के कुछ हिस्से अजीब तरह से अशांत रहते हैं। कई बार रात के समय पानी के नीचे से चमकती रोशनी दिखाई देने की कहानियां भी सामने आई हैं। कुछ लोगों का दावा है कि नाव अचानक भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो। ब्रिटिश काल में कुछ गोताखोरों ने इस खजाने को निकालने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय हादसों के बाद अभियान बीच में ही रोक दिया गया। इसके बाद यह विश्वास फैल गया कि खजाने पर मारे गए लुटेरों की आत्माओं का पहरा है। आज भी चिल्का झील के कुछ हिस्सों में जाना मना है। सवाल ये है, क्या झील की गहराइयों में अब भी वह श्रापित खजाना पड़ा है, या फिर जो भी उसे ढूंढेगा वह कभी वापस नहीं आएगा? गुजरात के तट के पास अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसी नगरी सोई हुई है जिसका नाम सुनते ही इतिहास और आस्था दोनों जाग उठते हैं। कहा जाता है कि यह वही द्वारका है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वर्णिम राज्य बसाया था। ग्रंथों के अनुसार द्वारका सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई थी। राजमहलों में असीम धन और दिव्य वस्तुएं सुरक्षित रखी गई थीं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने धीरे धीरे इस पूरी नगरी को अपने भीतर समा लिया, लेकिन द्वारका के साथ उसका वैभव और खजाना कभी नष्ट नहीं हुआ। आधुनिक शोध में समुद्र के भीतर पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां और संरचनाएं मिली, जिससे यह विश्वास और गहरा हो गया कि द्वारका सिर्फ कथा नहीं थी। कुछ गोताखोरों का दावा है कि समुद्र की गहराई में आज भी चमकती हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्थानीय मान्यता है कि यह खजाना साधारण मनुष्यों के लिए नहीं, और जो लालच में इसे निकालने की कोशिश करेगा, समुद्र उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। सवाल यही है, क्या द्वारका का दिव्य खजाना आज भी समुद्र की गोद में सुरक्षित है, या फिर वह केवल ईश्वर की लीला बनकर हमारी पहुंच से बाहर है? महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित रायगढ़ किला मराठा साम्राज्य की शान और स्वाभिमान का प्रतीक है, लेकिन इसी किले से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को उलझन में डालता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के लिए एक विशाल युद्ध कोष तैयार किया था। यह धन कर, युद्ध विजय और गुप्त माध्यमों से एकत्र किया गया था। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा रायगढ़ किले के भीतर गुप्त तहखानों और सुरंगों में छुपाया गया। किले की बनावट ऐसी थी कि हर गुप्त मार्ग सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता था। कहा जाता है कि कुछ सुरंगें सीधे पहाड़ों के भीतर जाती थीं, जिनका उपयोग आपातकाल में खजाने को छुपाने के लिए किया गया। ब्रिटिश काल में कई बार रायगढ़ में खुदाई की कोशिश की गई, लेकिन हर बार या तो रास्ते बंद मिले या अचानक दुर्घटनाएं हुई। कुछ मजदूरों ने घुटन, अजीब आवाजों और भयावह अनुभूतियों की बात कही।
आज भी रायगढ़ के कई हिस्से पूरी तरह खोजे नहीं गए हैं। सवाल यह है, क्या शिवाजी महाराज का वह गुप्त खजाना अब भी सह्याद्री की चट्टानों में स्वराज्य की याद बनकर छुपा है, या फिर वह रहस्य समय के साथ हमेशा के लिए खो चुका है? मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक अपने वैभव और शक्ति के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध से पहले अशोक के पास अपार धन, सोना, रत्न और दुर्लभ राजकीय वस्तुएं थीं, जो वर्षों की विजयों से एकत्र की गई थीं। लेकिन युद्ध के बाद जब अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ धर्म और शांति का पथ अपनाया, तब उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसी समय उन्होंने अपने साम्राज्य के अधिकांश खजाने को गुप्त स्थानों पर छुपा दिया। कहा जाता है कि यह खजाना किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि कई स्तूपों, गुप्त गुफाओं और भूमिगत कक्षों में विभाजित किया गया था। इन स्थानों की जानकारी सिर्फ चुनिंदा भिक्षुओं और विश्वसनीय अधिकारियों को थी। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि खजाने की रक्षा के लिए धार्मिक प्रतीकों और कठोर चेतावनियों का उपयोग किया गया। ब्रिटिश काल में अशोक से जुड़े कई स्थलों की खुदाई हुई, लेकिन कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुंच सका। आज भी अशोक के स्तूप सिर्फ आस्था के नहीं, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य के साक्षी बने हुए हैं। सवाल यही है, क्या सम्राट अशोक का खजाना अब भी धरती की गहराइयों में शांति के संदेश के साथ सोया हुआ है, या फिर वह रहस्य इतिहास की धूल में हमेशा के लिए छुप चुका है? महाराष्ट्र की धरती पर स्थित दौलताबाद किला सिर्फ अपनी अभेद्य रचना के लिए नहीं, बल्कि एक खोए हुए खजाने के रहस्य के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अहमदनगर सल्तनत के शक्तिशाली शाह संबर ने अपने जीवन काल में अपार धन और युद्ध सामग्री एकत्र की थी। यह संपत्ति मुगलों के खिलाफ लंबे संघर्ष के दौरान सल्तनत की रीढ़ मानी जाती थी। स्थानीय कथाओं के अनुसार मलिक अंबर को अपने अंत का आभास हो चुका था। इसी कारण उन्होंने अपना अधिकांश खजाना दौलताबाद किले के भीतर गुप्त सुरंगों और भूमिगत कक्षों में दफना दिया। किले की बनावट इतनी जटिल थी कि बिना सही जानकारी के अंदर जाना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। कहा जाता है कि कुछ सुरंगों में अचानक अंधेरा, दम घुटने वाली हवा और भ्रम पैदा करने वाली आवाजें आज भी महसूस की जाती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि वे खजाने के बेहद करीब पहुंचकर अजीब भय के कारण वापस लौट आए। मुगल काल और बाद के वर्षों में कई प्रयास किए गए, लेकिन मलिक अंबर का खजाना कभी नहीं मिला। सवाल यह है, क्या वह खजाना आज भी दौलताबाद की चट्टानों के नीचे सोया हुआ है, या फिर मलिक अंबर उस रहस्य को अपने साथ ही ले गए? तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 ऐसे रहस्यमयी खजाने जिनकी कहानियां आज भी इतिहास और रहस्य के बीच झूलती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ खजाने वाकई धरती के भीतर सोए हों, और हो सकता है कुछ सिर्फ चेतावनी हो कि हर चीज को पाने की चाह हमेशा सही नहीं होती। अगर आपको ये रहस्य पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और रहस्य मुद्रा से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक अनदेखा सच छुपा होता है। तो चलिए, अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।